नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की हिंदी वीडियो सीरीज और सीख रहे हैं स्टार टोपोलॉजी। आज से पहले दोस्तों हमने टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क में काफ़ी सारी टोपोलॉजी डिस्कस की थी, जैसे कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। जिनमें से बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी हमने डिटेल में डिस्कस की थी। अगर आपने अभी तक हमारी रिंग टोपोलॉजी की पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर आई बटन पर टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और फिर से यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी समझने के लिए आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टार टोपोलॉजी। मान लीजिए कि हमारे पास काफ़ी सारे डिवाइसेस है या तो फिर कंप्यूटर सिस्टम है। अगर हम इन सभी डिवाइसेस या तो फिर कंप्यूटर को स्टार नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम एक और डिवाइस यूज़ करेंगे जिनका नाम है हब और स्विच। वैसे तो सभी लोग हब ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप स्विच भी यूज़ करना चाहे तो यहाँ पर आप स्विच का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए अब कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करते हैं सभी डिवाइसेस के बीच में। तो केबलिंग यहाँ पर दोस्तों कैसे करेंगे? तो जब हम केबलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हम केबलिंग स्टार्ट करेंगे हब से। हब से हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हम नेटवर्क में जोड़ना चाहते हैं उन सभी डिवाइसेस के साथ हम एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनाएंगे। हब से सभी डिवाइसेस को जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बन गई हमारी केबलिंग। हमें केबलिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? हब से। कहाँ तक? सभी डिवाइसेस तक हमें केबल लगाना है हब से, ठीक है, कुछ इस तरह। तो ये हो गया हमारा केबलिंग। अब मान लीजिए कि सभी डिवाइसेस नेटवर्क में जुड़ गए हैं और डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे से डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो ये वाला डिवाइस डेटा सेंड करना चाहते हैं ये वाला डिवाइसेस को, तो कैसे करेंगे? ठीक है, ये हमारा बनेगा सेंडिंग डिवाइस और ये हमारा बनेगा रिसीविंग डिवाइस। तो डेटा जो है पहले कहाँ से ट्रांसफ़र होगा? सेंडिंग डिवाइस से हब और हब से रिसीविंग डिवाइस। तो डेटा कहाँ से गुजरेगा? हब और स्विच के थ्रू, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये जनरेट हो गया हमारा डेटा और ये जो सेंडिंग डिवाइस है ये डेटा को भेजेगा हब की ओर। हब जो है ये डेटा रिसीव करेगा सेंडिंग डिवाइसेस के पास से और रिसीव किए हुए डेटा को आगे फॉरवर्ड करेगा रिसीविंग डिवाइसेस की ओर, कुछ इस तरह, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं आपको डेटा ट्रांसफ़र बता देता हूँ। ये जो है हमारा सेंडर डिवाइस है, ये डेटा सेंड करेगा हब को और हब जो है ये डेटा को फॉरवर्ड करेगा रिसीवर डिवाइसेस को, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हाई परफॉर्मेंस नो कलिजन, यानी कि यहाँ पर हब से सभी डिवाइसेस की ओर लिंक बिछाई गई हुई है। तो ये जो लिंक है या तो ये केबल है, इसमें सिर्फ इसी डिवाइसेस की ओर से आने वाला या तो फिर इस डिवाइसेस की ओर जाने वाला डेटा ही ट्रैवल करेगा, यानी कि यहाँ पर डेडिकेटेड बैंडविड्थ मिलेगी। तो परफॉर्मेंस भी जाहिर सी बात है बढ़िया मिलेगा, क्योंकि या तो इस लिंक में डेटा आने वाला है या तो फिर डेटा जाने वाला है। और यहाँ पर कलाइजन की भी कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि हब से सभी डिवाइसेस का कनेक्शन है। तो हब उसी ओर डेटा को भेजेगा जिस ओर रिसीविंग डिवाइस है। बाकी की लिंक जो है फ्री रहेगी, यानी कि कोई कलिजन होने की गुंजाइश नहीं है। मोर रिलायबल, यानी कि ये जो डिवाइस या लिंक है पर्टिकुलर एक ही डिवाइसेस के लिए काम करेगी। तो ये जो नेटवर्क हमारा बनेगा ये बनेगा रिलायबल, यानी कि एक लिंक पर किसी और डिवाइसेस को जोड़ने की यहाँ पर बात नहीं है। एक लिंक पर एक ही डिवाइसेस जोड़ा गया है, इसलिए यह नेटवर्क हमारा होगा रिलायबल। एड एंड रिमूवल ऑफ डिवाइसेस इजी। अगर दोस्तों यहाँ पर 6 डिवाइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर हम 7वां डिवाइसेस जोड़ना चाहे तो इजीली हब के साथ नया कनेक्शन लगा के उस डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। अगर इन 6 में से किसी एक डिवाइसेस को रिमूव करना हो तो भी हम हब से उनकी लिंक को ब्रेक करके इजीली वो डिवाइसेस को रिमूव कर पाएंगे। इजी ट्रबल शूटिंग, मान लीजिए
कि हमारे पिछले वाला केस में ये हमारा सेंडिंग डिवाइस है जिसने डेटा सेंड किया इस डिवाइसेस की ओर, पर मान लीजिए कि यहाँ पर डेटा नहीं पहुँचा, पर इसने सेंड कर दिया है, हब तक डेटा आ गया है, हब से रिसीवर डिवाइसेस तक नहीं पहुँचा, तो हम वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हब तक डेटा आ गया है तो यह डिवाइस, यह लिंक ओके है। हब से रिसीवर तक नहीं पहुँचा तो इसी डिवाइस में फॉल्ट है, यानी कि इस लिंक पर फॉल्ट है। तो हम एरर इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और इजीली एरर को करेक्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं इजी ट्रबल शूटिंग यहाँ पर होगा। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, यानी कि अगर ये डिवाइस सेंड करना चाहे डेटा तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा हब को, हब उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, तब भी वो डेटा सेंड करेगा। ठीक है, तो पूरे का पूरा जो कमांड है यहाँ पर किसके पास है, सेंट्रलाइज डिवाइस पास, यानी कि हब डिसाइड करेगा कौन डेटा सेंड करेगा, कौन रिसीव करेगा, कब सेंड होगा, कब रिसीव होगा, ये सभी जो बातें हैं ये हब डिसाइड करने वाला है, इसलिए इनको हम बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। फेलर डिवाइस कांट अफेक्ट नेटवर्क, मान लीजिए कोई एक डिवाइस फेल हो जाता है तो उनका जो कनेक्शन है वो हब से छूट जाएगा, लेकिन बाकी के जो सारा डिवाइसेस है वो हब से जुड़े रहेंगे, यानी कि बाकी के सारा डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी लिमिटेशन भी देख लगते हैं। लिमिटेशंस कौन कौन सी है, एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, इनका जो कॉस्ट है ये स्टार नेटवर्क इम्प्लीमेंट करने का बढ़ जाएगा। क्यों दोस्तों, तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि कॉस्ट क्यों बढ़ेगा, मोर केबल्स कंपेयर टू बस एंड रिंग, यानी कि बस और रिंग से ज़्यादा केबल लगेंगे, ये पहली बात कॉस्ट बढ़ने के लिए। रिंग में क्या होता था दोस्तों, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस और दूसरे डिवाइस से तीसरे डिवाइसेस तक लिंक थी, यानी कि एक दूसरे से बीच में जो डिवाइसेस थे वो लगे रहते थे। पर यहाँ पर क्या है, सभी डिवाइसेस को हब से जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हब से सभी डिवाइसेस की ओर लिंक बिछाई गई हुई है, तो केबल रिंग से ज़्यादा है। उसी तरह आप बस से कंपेयर करो तो बस में क्या था, बड़ा वाला बैकबोन केबल रहता था, बैकबोन केबल्स के पास में छोटे छोटे टुकड़े लगाकर हम सभी डिवाइसेस को जोड़ देते थे। तो बस से भी यहाँ पर ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ेगी। केबल हम ज़्यादा इसलिए बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर डिस्टेंस को मायने रखते हुए बोल सकते हैं कि केबल ज़्यादा लगेंगे। एक्स्ट्रा हार्डवेयर रिक्वायर्स, यानी कि डिवाइसेस तो चाहिए, केबल तो चाहिए, उससे भी एक्स्ट्रा क्या चाहिए, तो कि हब चाहिए या तो स्विच चाहिए। ठीक है, तो ये डिवाइसेस लग गया एक्स्ट्रा, तो ये जो है हमारी कॉस्ट बढ़ा देगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। की रोल्स ऑफ हब ऑन परफॉर्मेंस, यानी कि नेटवर्क का जो भी परफॉर्मेंस है उनका परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड रहेगा, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस हब पर, इसीलिए हब यहाँ पर पावरफुल होना जरूरी है। अगर हब या तो स्विच पावरफुल नहीं है, उनका परफॉर्मेंस कम है और बाकी के सभी डिवाइसेस पावरफुल है, तो ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि सभी डिवाइसेस डेटा ट्रांसफर करेंगे वो हब को वाया करके करेंगे, हब के थ्रू करेंगे, यानी कि हब का पावरफुल होना यहाँ पर जरूरी है। तो हब जो है ये परफॉर्मेंस पर की रोल प्लेस करेगा। फेलर ऑफ हब शट डाउन होल नेटवर्क, यानी कि सेंट्रल में से जो हब लगाया हुआ है या तो स्विच लगाई हुई है या फेल हो जाता है तो बाकी का पूरा नेटवर्क यहाँ पर शट डाउन हो जाएगा। अगर हब खराब हो गया तो कोई भी डिवाइसेस एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। डेटा ऑलवेज पास थ्रू दी हब, यानी कि जिनको भी डेटा सेंड करना होगा पहले उनको डेटा सेंड करना होगा हब का, और हब जाकर डेटा ट्रांसफर करेगा किसी और डिवाइसेस को, यानी कि हब को ट्रांसफर किए बिना डिवाइसेस डायरेक्टली एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि सिक्योरिटी जो है काफ़ी कम मिलेगी मेश को कंपेयर करें। अगर हम बस और रिंग से सिक्योरिटी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। बस में क्या होता था कि सभी डिवाइसेस के पास डेटा जाता था, जिनका डेटा होता था वो रिसीव करता था, और रिंग में क्या होता था कि बाकी के डिवाइसेस के पास गुजरता हुआ डेटा रिसीविंग डिवाइस तक जाता था। यहाँ पर इतनी सारी कम सिक्योरिटी तो नहीं है, लेकिन डेटा हब या तो स्विच से जरूर गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी जो है बस और रिंग से ज़्यादा है और मैश से कम है। मैश से क्यों कम है, मैश में पॉइंट टू पॉइंट लिंक होती है, वो हम आपको समझाएंगे अगली वीडियो में। तो ये था दोस्तों स्टार टोपोलॉजी। अगर आपको कहीं पर भी
कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।